नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार संघर्ष भरी कहानियां आपके बीच ला रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बात करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है। इस शख्सियत ने करीब 15 से 17 वर्ष बाद पढ़ाई को अपने जीवन का एक अंग माना। इस शख्सियत ने माना कि पढ़ाई के बिना जीवन में कुछ नहीं है, और फिर लगातार मेहनत की, और मेहनत के बाद जो मुकाम हासिल करना था वो कर लिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर आटी गांव के मोती सेन की। मोती सेन ने वर्ष 2003 में कक्षा 6 तक पढ़ाई की। 6 कक्षा जैसे ही उत्तीर्ण की तो उसके बाद परिवार की कुछ स्थितियां ऐसी थी कि पढ़ाई निरंतर नहीं कर पाया। मोती यहां से बाड़मेर से पाली जिले चला गया, जहां पर जीविकोपार्जन के लिए, घर चलाने के लिए उसने अपना काम शुरू किया, काम सीखना शुरू किया। लेकिन पढ़ाई की ललक मोती के मन से नहीं निकली। वहां पर जाकर जैसे तैसे करके 7वीं तक पढ़ाई की, फिर स्कूल और छूट गई। पूरी कहानी मोती की जुबान से ही सुनते हैं कि मोती ने कितना संघर्ष किया, और 15-17 साल तक पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर पढ़ाई में ध्यान दिया। 3 साल लगातार मेहनत की, पटवारी में चयन हुआ, रीट में चयन हुआ, और ग्राम विकास अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में भी चयन हुआ। हमारे साथ मोती है। सबसे पहले मोती, आपको बधाई कि इतना संघर्ष करने के बावजूद आपने आखिर जो मुकाम हासिल करना था वो कर लिया। कहानी क्या है? ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ष 2003 में आपने कक्षा 6 करने के बाद स्कूल छोड़ दी, आप पाली चले गए। क्या हुआ? सबसे पहले आपका शुक्रिया। एक्चुअली कभी कभी स्थितियाँ भी अपने लिए जीत साबित हो जाती है। मैंने 2003 तक मैं यहाँ रहा, बाड़मेर रहा मैं, और 6th क्लास मैंने यहाँ तक करी मैंने। और उसके बाद में क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड शुरू से थोड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर रही, तो काम सीखना जरूरी रहता है। तो उस समय मैं अपने जीजू के पास चला गया, पाली रहा मैं रायपुर के अंदर, और वहाँ मैं काम सीखा अपना सैलून का काम। हाँ, वहाँ मैंने काम भी साथ किया, और 7th और 8th क्लास मैंने वहाँ पर रेगुलर प्राइवेट स्कूल के अंदर वहाँ मैंने पढ़ी, जहाँ आप अपने जीजा जी के साथ रहते थे। हाँ, रायपुर के अंदर वहाँ काम भी सीखा, और काम भी, तब तक मैं काम भी सीख गया। और उसके बाद में वहीं के सरकारी स्कूल के अंदर मैंने 9th में दाखिला लिया, और 9th क्लास मैंने वहीं से पढ़ी। और उसके बाद में काम साथ में काम भी करना पड़ता, दुकान थी तो काम करते थे साथ में। स्कूल से तो जैसे जाते थे, कभी बीच में निकल के आ जाते थे, दुकान संभालनी पड़ती थी, तो काम जरूरी था वो अपने लिए, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी थी, काम करना भी जरूरी था, तो काम भी करते थे साथ में। उसके बाद मैंने 10th दी, तो उसमें क्योंकि मैं काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो इतना पढ़ाई से नहीं जुड़ पाया मैं। तो हालांकि रेगुलर थी मेरी, लेकिन स्कूल जाते थे, आ जाते, बीच में दुकान खोलते थे, काम संभालते थे। और मेरी उस साल 10वीं रेगुलर के अंदर मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, मैथ के अंदर थी। तो उससे थोड़ा मेरा हताश हो गई। हाँ, पढ़ाई से कभी आप पढ़ाई नहीं करनी, सप्लीमेंट्री आ गई। तो थोड़ा मैं मेरा पढ़ाई से मोह भंग हुआ कि यार नहीं। और उसके अगले साल ही मेरे वहाँ एक टीचर थे, कमल किशोर जी गौड़ करके, मेरे पास कटिंग करवाते थे, और मैं उनको बहुत डांटा था। वो मेरे से बहुत अच्छा लगते थे हमेशा। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मैं मेरा पढ़ना तो मुझे है, तो बोला कि आप पढ़ नहीं रहा, पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना मैं चाहता हूँ, लेकिन कोई अगर सपोर्ट देता पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं प्राइवेट पढ़ना चाहता हूँ, काम संभालना मुझे जरूरी है, काम मैं छोड़ नहीं सकता, रेगुलर नहीं पढ़ सकते। हाँ, रेगुलर नहीं पढ़ सकता, मुझे काम करना जरूरी बहुत है। तो उसके बाद मैंने प्राइवेट वहीं से करी, और दिन काम करना। शाम को मैंने सबसे रिक्वेस्ट की तो वो मुझे पढ़ा देते वहाँ पर। मैंने उनसे मैथ वगैरह, साइंस वगैरह पढ़ी, और उस साल मैथ के साथ में काम तो था ही, और 10th मेरी क्लियर हो गई। कितने परसेंट मैथ थे उस समय 10वीं में आपके? परसेंटेज तो सर कुछ नहीं थे, 47 समथिंग कुछ थे, 47-50 थे। हाँ, लेकिन मेरे लिए वो पास वो मेरे लिए खुशी थी। और जैसे आज मुझे चेंज खुशी है, वो वैसी खुशी मुझे उसमें थी, क्योंकि मैं 10वीं पास हो गया था। ठीक है। और उसके बाद 11th 12th क्या हुआ? हाँ, 11th में नहीं पढ़ी थी। 11th आपने पढ़ाई की नहीं? 11th नहीं पढ़ी मैंने। 12वीं आपने डायरेक्ट स्वयं पाठी के रूप में? हाँ, 12वीं मैंने प्राइवेट की। और इस प्राइवेट में भी 12वीं में भी परेशानी हुई, क्योंकि पढ़ना तो मुझे था, लेकिन कोई मिले तो पढ़ाने वाला, क्योंकि वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे दिन भर काम करना, शाम को मुझे वो पढ़ाए, ऐसे तो भी टीचर बनने जरूरी है। तो वहाँ पे भी एक विद्यार्थी मित्र को लगे हुए थे, सुंदर प्रकाश जी सोनी थे, वो अकाउंट टीचर थे, अकाउंट पढ़ाते थे, कॉमर्स के कॉमर्स के टीचर थे वो, ठीक है ना।
तो उन्होंने बोला कि यार मोदी पास हो से करा दूंगा, लेकिन तुझे लेना पड़ेगा कॉमर्स लेना पड़ेगा। मैं सर ले लूंगा मैं कि पास में करा दूंगा, क्योंकि खुद भी तैयारी करते थे, वहाँ लगी हुई थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर विद्यार्थी मित्र। तो मैंने 12th वहाँ से फिर फॉर्म भरवा दिया प्राइवेट का, मैंने काम करना रात को उनके पास जाता 10 बजे, रात को 10 11 12 10 बजे रात को पढ़ने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी 9 बजे कभी 10 बजे। और मैंने बोला सर ये मेरी प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ दो, तो क्या बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ, आजा बस। तो रात को हम पढ़ते थे, वो भी तैयारी करते थे, मुझे पढ़ाते थे। और अब वो साथ दे रहे, तो मैंने 12th भी पास की, मेरे लगभग 54 समथिंग मेरे परसेंट बने 55 के आसपास। हाँ, ये कौन से सन की बात है? ये 2011 की बात है। 2011 की, ठीक है। 2011 मैंने 12th मेरी हो गई। उसके बाद में बड़ा मेरा काम से भी सिलेंडर काम से भी थोड़ा मेरा मन भंग हुआ, मैं नहीं करूँगा। और उसमें मैंने वोडाफोन कंपनी के अंदर मेरा अहमदाबाद में वहाँ इंटरव्यू था, मेरे चयन हुआ था कि आप कॉल सेंटर के लिए आ जाओ वहाँ पर। तो मैंने सोचा मैं काम छोड़ दूंगा, जीजू को बोल दिया मैं। अच्छा, आपने 12वीं की, उसके बाद आपके दिमाग में ये नहीं है कि मैं बीए कर लूँ या बीकॉम कर लूँ, जो भी था? हालांकि मेरा पढ़ने आगे ये तो था कि मैं पढ़ूंगा आगे, लेकिन उसमें थोड़ा काम से मेरा मन हो गया कि मैं पैसे कमाऊं, काम करूं, घर की स्थितियां देख करके। हाँ, थोड़ा कुछ और काम अलग करूँ, क्योंकि सभी परिवार से इस काम से जुड़े हुए ही है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो तो कुछ अलग से कोई ऐसा काम करो ताकि 12वीं पढ़ ली है। हाँ, 12वीं हो चुकी है। क्योंकि आमतौर पर परिवार में और कोई लोग 12वीं तक पढ़े हुए थे क्या? परिवार में कोई नहीं पढ़ा हुआ, मेरे परिवार में कोई पढ़ा नहीं है। अच्छा, आपने मतलब 12वीं क्लास सर्वप्रथम की? हाँ, ठीक है। मेरे परिवार में कोई पढ़ा हुआ नहीं। और उसके बाद मैं चला गया अहमदाबाद, मैंने रायपुर छोड़ दिया। 6 महीने वहाँ से रहा, 6-7 महीने वहाँ भी प्रिपरेशन है दिल्ली, क्योंकि वहाँ भी बड़ा काम अलग होता है, बड़ा। ठीक है, फिर आपने जो बीए कब करी, कौन से सन में करी? बीए फिर मैं 2012 में वहाँ से वापस आ गया बाड़मेर में। घर वाला मम्मी ने बोला कि यार घर पे दुकान पे कोई नहीं, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, आपकी यहाँ भी दुकान बाड़मेर? हाँ, बाड़मेर में दुकान है पापा की। तो पापा पहले काम करते थे, अपनी करते, तो मेरे को संभालनी थी दुकान उस समय। छोटा भाई वो काम सीखने लगा गया, वो भी जीजू के पास इधर ही। बड़े भाई थे वो भी वहीं रहते थे, जीजू बदले गए, तो यहाँ दुकान संभालनी थी। मम्मी ने बोला कि आप आ जाओ यहाँ पर। तो मैं वापस आके बाड़मेर यहाँ पर, और 2012 से मैंने यहाँ शुरुआत करी, मैं पढ़ाई यहाँ वापस दुकान संभाली यहाँ में आके। तो मुझे लगा कि बहुत पढ़ाई मुझे करनी चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन पढ़ेंगे तो भले नौकरी लगे नहीं लगे, लेकिन बच्चों को सही सलाह दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने 2012 के अंदर ही फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया ब्यावर से, अजमेर ब्यावर से, वहाँ से ST कॉलेज है, वहाँ से प्राइवेट फॉर्म भरा मैं। और मैंने 12, 13 और 14 और 15 के अंदर मेरी BA फाइनल हो गई, डिग्री आ गई थी। उसी बीच मेरी 2014 के अंदर शादी भी हो गई। और शादी के बाद ग्रामीण अंचल में ऐसा होता है कि अक्सर ज़्यादातर कि भी शादी में माँ बाप अलग हो जाते हैं, अपने अलग हिसाब से रहते हैं। तो वैसा मैं भी हुआ, तो अलग घर रह गया, अलग हो गया, सब हो गया, जिम्मेदारी बढ़ गई अब, ठीक है ना। तो क्योंकि शादी के बाद अलग से हर किसी की जिंदगी में नए दौर आता है, परिस्थिति चेंज हो जाती है, ऐसी होती है, तो सब कुछ करना पड़ता है। और उस समय पढ़ाई तो फिर छूट गई थी, पढ़ाई से व्यवस्था था नहीं। और BA भी की थी, वो भी ठीक है, यहाँ से जाते थे, एग्जाम लेके आते थे, और वो भी 45% उस समय यही था कि सिर्फ डिग्री ले लेते। हाँ बस, हाँ डिग्री हो गई, 45% मेरे बने थे उसमें, पास हो गया ठीक काम से पहुँच गई। और उसके बाद में 2000 उसमें चलता रहा, फिर परिवार से अलग रहे, फिर उसमें कहीं दुकान भी छूट गई, यहाँ से काम छोड़ गया। और घरों के लिए अपना काम देखो, अपना कुछ करो, बेसिकली बात, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी करी और हमारी जिम्मेदारी हमें दी, शादी कर लिया, अपना देखो, बस अपना देखो। तो मैं उसमें काफ़ी भटका हूँ। 2 महीने पेट्रोल पंप पर, मैंने पेट्रोल पंप पे यहाँ काम किया, मैंने वहाँ पे मारडी मेरे पास पेट्रोल पंप पे वहाँ काम किया। और 2-3 महीने में क्रेशर पे रहा यहाँ पे, जैसे होटल के पीछे यहाँ क्रेशर है सोन सिंह की, वहाँ पर रहा मैं 2 महीने वहाँ काम किया मैंने। उसके बाद मैंने शासन नगर शॉप लगाई, वहाँ भी 8-9 महीने मैंने काम किया। तो वहाँ ठीक है, ये सारा आपका संघर्ष चल रहा। फिर अचानक ये कब सूझा कि भैया नहीं, अब सब कुछ छोड़ के फिर वापस पढ़े, क्योंकि गैप लंबा हो चुका था, रेगुलर पढ़ाई 2003 तक थी, और अब आप बात कर रहे हैं 15-16 की, काफी समय हो गया। कैसे अचानक से आ गया कि नहीं वापस पढ़ाई करनी चाहिए? एक्चुअली मैं जब यहाँ ना शास्त्री नगर आया ना यहाँ पर, उस समय मैंने शॉप लगी, तो वहाँ पर जो, क्योंकि वहाँ का जो शास्त्री नगर में लड़के सारे पढ़ते हैं वहाँ पर, तो मेरे पास जो कस्टमर आते सारे सब पढ़ने वाले थे, स्टूडेंट वगैरह थे। मैं देखा उनकी जो कहानी, काफ़ी स्टूडेंट देखा जो मतलब पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर है, बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सक्सेस होगी, सफल होगी। तो मुझे लगा यार कर तो मैं भी सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, लेकिन उसमें फिर सोचा तो कोई बात नहीं, परिवार की, क्योंकि सपोर्ट जरूरी है। अगर मैं पढ़ने लग जाऊँ यहाँ पर, तो पीछे फैमिली भी है, उन बच्चों का भी देखना था, बेटा था मेरे एक उसमें, और बेटी भी हो गई थी, और तो परिवार को देखना था, उनके लिए पीछे करे कोई। तो अचानक ऐसा एक दौर मुझे हादसा हुआ कि मेरी बच्ची तो थी 9 महीने की, और उसका डेथ हो गई उसमें। मेरी यहाँ शॉप थी यहाँ पे शास्त्री नगर के अंदर उसमें, तो
तो उससे थोड़ा मैं काफ़ी उसमें थोड़ा टूट गया मैं। 2018 की बात? हाँ 2018 की बात है ये। हाँ। तो उससे मुझे लगा कि शायद क्योंकि अपना संघर्ष शुरू था और ये हादसा हो गया तो मेरे साथ, तो उसमें परिवार की भी मेरे प्रति सहानुभूति रही कभी रही। और मेरा तो मन में था कि नहीं यार कुछ करना है, क्योंकि कुछ भी होता पड़ेगा तो कुछ करके दिखाएंगे। और मुझे विश्वास था कि मगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास था इस चीज़ में। और 18 का मैंने परिवार के सामने मांग रखी कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, अगर आप मेरे फैमिली का रखो, उनके पास बच्चों रखो। और मिसेज से भी मैंने पूछा, क्योंकि अब ये संघर्ष ऐसा है कि इसमें समय लग जाता है, कई बार साल 2 साल 3 साल लंबा समय लगता है। और मिसेज ने बोला कि आप करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना हो सकेगा आप अपना मन है करो, आपका मन है आप करो, पढ़ाई करो, मैं नहीं रोकूंगी आपको, जैसे होगा हम हमसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अपन जैसे भी है हम तो साथ रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं 18 के अंदर बाहर में आ गया यहाँ पे मैं तैयारी करने के लिए। मैंने सोच लिया कि तैयारी करेंगे। क्या सोच के आए, क्या बनना है? मेरा मोदी को क्या बनना है? मेरा उस समय टारगेट था पटवारी का बिल्कुल, और मेरा सपना था कि पटवारी बन गया मैं। और उस समय 2018 में आपने शुरुआत की पढ़ाई? हाँ। 2003 से सीधा 2018? हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल 18 के अंदर मैंने दुकान खाली कर दी। और यहाँ पे अपन संयुक्त समाज में मालूम हो रहा है, यहाँ मैं 2 ऐसा बढ़ा थे, यहाँ आ गया मैं। और यहाँ मैंने सोचा मैं पढ़ाई करूँगा, तैयारी करी अपना। मैंने संकल्प कोचिंग अंदर यहाँ पर मैंने कोचिंग ली, 1 साल तक मैंने यहाँ कोचिंग ली मेरी। और पूरी तरह से पढ़ाई में लगे उसमें। हालांकि पीछे थोड़ा सा दूर रहा कि जब तैयारी करने लगा कोचिंग गया मैं 2-3 महीने, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार पढ़ाई तो छूट चुकी, पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई से दूर तो वास्ता था नहीं, अपने काम से लगी मेरी। तो थोड़ा सा मुश्किल था भाई, 2-3 महीने बाद लगा कि यार नहीं यार मोदी में शायद जो रास्ता पकड़ा शायद तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पटवारी के अंदर एक बार ऐसा लगा था आपको? हाँ बिल्कुल। वो पटवारी के अंदर मैथ थी और मैं थोड़ी शुरू से कमजोर रही मैं बताऊँ। तो मैंने सोचा यार अब यार ढूंढना नहीं है, कुछ भी हो जाए बोले, लेकिन लड़ना है यहाँ पर, अपने आप को कैसे भी हो गए अपना 100% देना है बस। मैंने उस समय पत्रिका ले ली, बस अपन लिख के ले ली, बस सामने लगा दिया, सामने लिख के वो मैं बस यही पढ़ता था कि रुकना नहीं है, तुझे अपना ताकत पूरी लगानी है बस। ये लिख दिया था एक? हाँ बिल्कुल लिख के जिता दिया? हाँ मेरा टाइम टेबल जा रहा था वहाँ लिख के मैंने सामने लिख दिया था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस जो टारगेट में था मैं पढ़ाई के लिए जिसमें जुड़ा हूँ उसके लिए पूरी तरह से अपना 100% अपना मैं दे दूंगा, परिणाम चाहे मेरा कुछ भी रहे। वो सुबह देख के फिर मैं बैठा था, पढ़ के फिर बैठा। अच्छा क्या शेड्यूल, तैयारी में कितने घंटे सोते थे, कितना घंटा पढ़ेगा? हाँ ये कभी साथी मेरे पूछते हैं कि आप पढ़ते कितने घंटे थे। ऐसा है कि पढ़ने का कसरत तो 5-6 घंटे 6 घंटे नहीं होती थी, 6-7 घंटे को भी। बाकी खाना पीना या दूसरा हाँ जो भी 1-2 घंटे बाकी पढ़ाई में रहते थे। अच्छा हाँ मतलब दिन में 8 घंटे मानो, बाकी सारा काम पढ़ाई पूरा दिन? 12 घंटे 15 घंटे मतलब पढ़ाई से दूसरे को काम नहीं था अपने पास, वही है। कभी चलता तो 15 मिनट रेस्ट कर लिया, अगर सो गए नहीं तो बस पढ़ाई है, किताबों से अपनी दोस्ती हुई थी, जिंदगी वही बना ली थी कि बस रूम बंद रहता था अंदर बस किताबों से। अच्छा फिर पटवारी का एग्जाम आपने फॉर्म भरा होगा? हाँ पटवारी की उसमें भर्ती नहीं आई, उसमें बोला था कोचिंग से आप तैयारी करो, और पटवारी की उसमें कोचिंग मैंने ली थी। और पटवारी की कोचिंग में भी मैं कब टेट सीख रही थी, कम से कम बहुत टॉप रहा मैं कोचिंग में। यहाँ पे सर से भी हमारे जो यहाँ पे डायरेक्टर है प्रिंसिपल, उन्होंने भी काफ़ी मैं प्रोत्साहित किया, अच्छा लगा मेरे साथ। और काफ़ी टॉप रहा मैं क्लास में, वहाँ पर तो भी खड़ा करते क्लास में तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर पटवारी में हर बार। और फिर मैं पढ़ाई करते हुए बीच में 19 का मैंने STC का एग्जाम दिया था। मेरे साथी थे पास में रहते थे वहाँ पर, मोदी जी उन्होंने मेरे बोला मोदी जी आप STC करो साथ में। मैं क्या तो पटवारी है बस, पटवारी बनेंगे उसके बाद कुछ नहीं करनी आप करो। मैंने फिर वो STC का फॉर्म भरा और एकदम देखे चोट मेरा सेंटर था और अच्छे नंबर आए मेरे। उसमें राजस्थान के अंदर 125 रैंक थी मेरी, और मेरा पार्ट डायरेक्ट मिल गया था उसमें। अच्छा पूरे राजस्थान में STC में? हाँ STC हाँ 125 रैंक थी मेरी, और मेरे 4 से 44 नंबर थे उसमें। और मेरा अलग विचार था STC करने का, टीचर का बेसिक मेरा इतना वेट नहीं था, मेरा तो सही था पटवारी बनना, पटवारी बनूंगा, बन गया जिस दिन उस दिन आरिश करूंगा बस, यही सोचा था बस। और तो सभी ने बोला कि तू STC कर ले, पहाड़ में मिल रहा है। मैंने कोचिंग है वहाँ पे सबसे हमारे इतनी के गोदार सर है बहुत अच्छे, और भगवनाथी है उनसे मिला, प्रेम सिंह सबसे मिला। मैंने बोला कि आप कर लो STC कर लो, बाहर में सीटिंग मिल रही है आपको, लोकल मिल रही हो जाएगी आपकी। फिर मैंने STC कर ली 19 से 21 के अंदर मेरी STC हो गई। उसके बाद पटवारी की भर्ती भी आ गई, फॉर्म भर्ती पटवारी का भी, STC चलती रही, साथ में तैयारी पटवारी चलती रही। लेकिन 20 के अंदर क्या हुआ कि पटवारी एग्जाम था वो पोस्ट पर हो गया उस समय, कोरोना के कारण? हाँ कोरोना कारण उसमें किसी कारण हो गया पोस्ट पर। फिर 21 के अंदर मैंने सोचा कि मेरी STC पूरी हो रही है और रीट की भर्ती भी है, और पटवारी से कम कंपटीशन होगा वहाँ पर। पटवारी में तो पता है सबको जो तैयारी करते हैं बहुत विस्तृत सिलेबस है उसका है, और ऑल आर सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट है, सब पढ़ना होता है।
रीट के अंदर तो 5 रुपये जब मैंने पटवारी के सामने जब रीट का सब्जेक्ट देखा सिलेबस तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो इसको तो मतलब मैं ऐसे धुआं कर दूंगा, मुझे ऐसे अंदर से लगा ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं रीट तैयारी करनी चाहिए, सरकार शामिल करेगी अपने को दूसरा दिलाया। हम बीकानेर में गए थे, उसमें शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर साहब मिल के आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको जो एस वाले सेकेंडरी हो शामिल करेंगे आपको और आप तैयारी करो। तो मैंने उसमें पटवार छोड़ दी, उसमें मैंने कहा पटवार में 2 साल तैयारी करी मैं 1 साल मैंने पूरा रीट में लगा दिया अपने आप को, जो हो गया 2-3 महीने शुद्ध गड़ी रहा और पीछे फैमिली रही तो मिसेज वगैरह, तो उन्होंने तो कभी अपने मम्मी पापा के वहाँ पर उनका भी सहयोग रहा, वो भी इन्होंने भी सपोर्ट किया था कि वहाँ कि मैं नहीं रहा तो वो वहाँ रहे, तो उन्होंने साथ में रहे 2-3 महीने 3 महीने वहाँ रहे। परिवार का तो सपोर्ट रही है, उनके जैसे कहा आप सामने हो मैं। तो फिर उस समय मैंने रीट का एग्जाम मेरे पहले हो गया। रीट का एग्जाम जब मैं गया उससे मेरे दिमाग में एक चीज़ थी बस, मोती अपने दिमाग में एक चीज़ रख, तेरा पटवारी श्योर है, तूने तेरी पटवारी अच्छी की है, तुझे पटवारी में कोई नहीं रोकने वाला। और रीट तो तेरा भले हो ही मत हो लेकिन पटवारी तेरा श्योर है। और पटवारी का जो सिलेबस है उसमें रीट का 50% जो है सिमिलर सिलेबस है, तो मेरे को उसका फायदा मिला। अच्छा, फिर एग्जाम हुआ रीट का? हाँ, रीट का एग्जाम हुआ, वहाँ से निकला उस समय मैंने मार्का लगा दिया था कि मुझे रीट में कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने आगे घर में नंबर मिलाए थे, मेरे 40 नंबर थे और फिर कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए तो मेरे 138 नंबर बैठे मेरे। अच्छा, 138 नंबर आया? हाँ, रीट के अंदर और 608 हो जाएंगे मेरे राजस्थान के अंदर। तो रीट में उसमें हो गया, मेरे लगा मेरा हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना बाद पटवारी था, रीट में हो गया था तो उत्साह और जो अपना जो था वो साथ आसन का था कि अब तो पटवारी भी रोकेगा नहीं, भले निकाल गया। और पटवारी भी अच्छा नंबर से करके आया नहीं, 1 महीने बाद जा रही है। 1 महीने बाद 227 नंबर समथिंग थे, तो 2 गुना में मेरा हुआ है, 219 मेरी गई ओबीसी की। और विश्वास है कि बिल्कुल 1 गुना में भी होगा। और अभी वीडियो फ्री दिया उसमें भी हो गया, वीडियो फ्री में भी हो गया। हाँ, वीडियो फ्री में भी हो गया। अच्छा, अब मोती सेन का क्या सपना है? क्योंकि संघर्ष भरी कहानी थी आपकी, 3 एग्जाम दिया आपने, 3 एग्जाम तीनों ही क्वालिफाई कर लिए, पटवारी, रीट और ग्राम विकास अधिकारी का प्रारंभिक। अच्छा, अब क्या बनना है मोती? अब तो सब ऐसा है टारगेट जो शुरू ये तो सिटी है मेरे लिए, टारगेट लक्ष्य मेरा ये नहीं है, लक्ष्य अपना आरएस है। अच्छा मोती, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं और जैसे आपने सारा काम परिवार को सब दरकिनार करके एक तरफ करके आपने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया, लोगों के ताने सुनने को मिले? हाँ, काफी लोगों ने बोला कि पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला, कुछ लोग सलाह भी देते थे आगे बुला के, क्या अपना टाइम खराब कर रहा है, नौकरी ऐसे पड़ी है क्या, बच्चों को संभाला, पर घर व्यक्ति वाला है, बच्चे है, परिवार है, उनको संभाला। मैंने कहा साहब मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे विश्वास कर रहा हूँ, मैंने कर रहे हैं, माँ बाप साथ दे रहे हैं, करने दो ना, कर रहे हैं कोई बात। अच्छा, अब कितनी खुशी है? परिवार वालों को सबसे ज्यादा, माँ बाप को बहुत ज्यादा खुशी होगी, पत्नी को, बच्चों को? खुशी तो यही है, क्यों नहीं, हम आज अपन सक्सेस हुए, आज मैं सोचता हूँ कि पढ़ते किया कि इस वक्त माँ बाप है, बच्चे हैं, उनके लिए आज तो सक्सेस उनके लिए है सब कुछ। मोदी, आखिरी सवाल है मेरा, जो संघर्ष से डरकर, विपरीत परिस्थितियों से डरकर लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, या कई काम ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार स्थितियां नहीं कर सकते, उनके लिए क्या मैसेज है मोदी? मैं तो कहूँगा कि मेरे जैसा बंदा अगर बिल्कुल भी पूरा प्राइवेट करके आया हूँ, तो कहीं पढ़ाई से दूर, पढ़ाई में बहुत हाँ बिल्कुल वास्ता नहीं रहा मेरा, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति से लेके काम करना पड़ा। मैंने 2003 से लेकर 18 तक मैंने 15 साल मैंने शहर में काम किया है मैंने, और उसके बाद में अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे साथी है तो बहुत मेहनती है, मुझे पता है मेरे साथ में पढ़े कुछ साथी कुछ पॉइंट्स रह गए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो मेरे से अच्छे नंबरों से वो पास होंगे, शुभकामनाएं सबको मेरी, और बिल्कुल भी होगा ऐसा नहीं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कोई अगर आप शिद्दत से चाहो ना, पूरी मेहनत से, अगर आप तो आप कुछ भी कर सकते हो। रीट वगैरह पटवा तो कुछ भी नहीं है, आरएस तक आप निकाल सकते हो। और मैं भी पूरी विश्वास के साथ हूँ कि वापस अभी मैंने दिया था आरएस प्री भी दिया था, तो रीट में लगा था, तो मैं थोड़ा करंट में थोड़ा कम कर पाया, तो मेरे 1-1.5 नंबर से रह गया, मेरा प्री हुआ नहीं अभी। लेकिन मैं अभी अगली भर्ती के लिए अभी मैं बिल्कुल हाँ तैयारी भी मैं लगा हूँ और ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। अगर कोचिंग करता, लेकिन मैं ज्वाइनिंग के लिए मैं ज्वाइनिंग सेल भी कर रहा हूँ और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं मेरे तरफ से मैं पूरी मेहनत करूँगा कि जल्द मैं ये भी कुछ कभी सबको दूँ मैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि कितनी बड़ी संघर्ष भरी कहानी है, वाकई में इनके संघर्ष को सैल्यूट है, क्योंकि जो आदमी किसी चीज को लेकर ठान ले तो कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं होगी जो उनको मुकाम तक